Hey guys, welcome back with another video on the Cyber Mentors where you get to learn about cyber security, ethical hackings and the latest updates on the CH practical exams as well as theory. Okay, so without wasting time we'll jump back to our today's topic guys. So जो आज का टॉपिक होने वाला है आई एम गोइंग टू यूज़ बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश फॉर माई कंफर्टेबल एंड फॉर यू ऑल्सो, ताकि जो मैं चीज़ें हैं वो उसे प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकूँ. ओके. सो आज की वीडियो होने वाली गाइस वो होने वाली हैक द बॉक्स के ऊपर. एंड इसमें हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व अ मशीन नेम ब्लू. ओके. सो अचानक से मैंने टॉपिक इसलिए चेंज किया ताकि आप लोगों को मैं कुछ और भी नई चीज़ें सिखा सकूं. ठीक है, जिन लोगों ने द पर्सन हु रिसेंटली क्लियर द पीपल हु रिसेंटली क्लियर द प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑफ द सी एच. ओके. अपार्ट फ्रॉम दोज हु आर प्रिपेयरिंग, लाइक जो जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं सी एच प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे. जैसे कि मैंने कहा, आज की जो वीडियो होने वाली है गाइस वो हैक द बॉक्स के ऊपर होने वाली है. हैक द बॉक्स बेसिकली क्या है? दोज हु डोंट नो गाइस, लेट मी एक्सप्लेन यू द लाइक हैक द बॉक्स इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट्स अलाउ यू टू टेस्ट योर पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल. ओके. ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह स्किल्स है जो आप यहाँ पे परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं अपनी स्किल्स वगैरह को. क्योंकि यहाँ पे आपको देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी मशीन्स मिलती है, लाइक मीडियम विंडोज़ बेस्ड लिनक्स बेस्ड आपको ऐसी मशीन मिलती है जहाँ पे आप इन्हें हैक करके अपनी जो भी स्किल्स है, रिकॉग्निसेंस, फुटप्रिंटिंग, जो भी आपकी वीएपीटी स्किल्स है, आप यहाँ पे आपके अपना इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. जो मशीन होने वाली है वो होने वाली है ब्लू. तो ब्लू बेसिकली क्या है गाइस, मैं आपको बता दूं, ब्लू बेसिकली एक सिंपल सी मशीन है जो कि विंडोज़ बेस्ड पे. ओके. ब्लू इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मशीन ऑन द हैक द बॉक्स एंड बेसिकली इट डेमोन्स्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट. ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता गाइस इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस. इटर्नल ब्लू इज अ साइबर अटैक एक्सप्लॉइट डेवलप बाय द यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी. जिन लोगों को नहीं पता गाइस, एक तरह का ये एक्सप्लॉइट है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए के द्वारा बनाई गई थी. एंड ये जो अटैक था, ये जो एक्सप्लॉइट थी, ये वो लीक कर दी गई थी किसके द्वारा, किसके थ्रू? शैडो ब्रोकर हैकर. ये एक ग्रुप है बेसिकली गाइस. इन्होंने क्या किया था, ये जो एक्सप्लॉइट है ऑन 14 अप्रैल 2070 इस एक्सप्लॉइट को इन्होंने लीक कर दिया था. बट अच्छा है जो कि इसके जस्ट एक महीने बाद ही इसके जो पैचेस वगैरह है वो माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ कर दिया था. बट स्टिल इसके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट हुए थे, काफ़ी ज़्यादा कंपनी जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, उनके डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे. तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई थी ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. ठीक है. ये ब्लू जो मशीन है वो बेसिकली उसी अटैक को डेमोन्स्ट्रेट करता है. तो वो कैसे करता है, कैसे हम उसको चेक करने वाले हैं, कैसे हम इस मशीन को रूट करेंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. विदाउट सिंगल मिनट ऑफ डिले हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करेंगे. तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर आपके पास कोई भी वीआईपी पर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो नो इशू गाइस, ये मशीन मैं आपको डाउनलोड करके दे दूंगा ताकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल जस्ट सिंपली स्पॉन दिस मशीन. एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी जो वीपीएन फाइल है, कनेक्ट टू एचटीपी में आएंगे जब आप यहाँ पे, तो दो ऑप्शन होगा, या तो आप इधर इनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लैब है क्लाउड पे, वो यूज़ कीजिए. अदरवाइज यू कैन सिंपली गो ऑन द वीपीएन, ओपन वीपीएन एंड यू कैन डाउनलोड द ओपन वीपीएन फाइल. ठीक है, ऐसी एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी. अब ये फाइल मैंने क्या किया, अपने ऑलरेडी लिनक्स काली लिनक्स मशीन में इसको डाउनलोड कर लिया है. ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे. सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे. ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एलएस कर देंगे. एलएस करने के बाद हमारी जो फाइल है हम इसे सिंपली ओपन करेंगे. sudo ओपन वीपीएन एंड जो हमारा फाइल का नाम है, द फाइल नेम इज़ लैब वेनम 216.vpn एंड यहाँ दे देंगे रूट पासवर्ड, दैट्स इट. अब यहाँ पे जो वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी. वी विल वेट फॉर अ फ्यू सेकंड अंटिल इट गेट डन. यस, एज यू कैन सी यहाँ पे जो हमारी आईपी है वो सक्सेसफुली, यानी हमारी जो वीपीएन है वो कनेक्ट हो चुकी है. एंड अगर मैं अब यहाँ पे देखना चाहूँ मेरी आईपी, if I want to check my IP address, so as you can see the IP address is 10.10.14.37 which is my HTTP IP. Okay, hack the box IP. So now what is the next step? So the next step, we are going to perform a simple nmap scan. Okay, basically we are going to root this machine. We are going to use the following tools to pawn these machines, like nmap, searchploit, metasploit, meterpater. Okay, these are the tools which we are going to use in this video to root this machine. As I told you, what we are going to do, we'll check the ping command to check that the IP that the host is up or not. For that I'm just simply going to type the ping command. हम यहाँ पे ping command इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम चेक कर सकें जो हमारा होस्ट है, हमारी जो IP है, लाइक 10.129, जो कि हमारी इस मशीन की IP आप देख सकते हैं, वो कनेक्टेड है, यानी सक्सेसफुली हमें यहाँ पे जो पैकेट्स वगैरह रिसीव हो रहे नहीं. अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर नहीं है. यू नीड टू रिकॉन्फ़िगर इट. ठीक है. अब यहाँ पे गाइस ये मशीन रिटायर्ड होगी, बट स्टिल हम इसे इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ मशीन सॉल्व करना हमारा यहाँ पे टारगेट नहीं है. मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि बेसिकली ये सारी एक्सप्लॉइट्स वगैरह कैसे वर्क करते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक
और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ओके, रिकॉग्निसेंस क्या होता है, फुट प्रिंटिंग क्या होता है। बिकॉज गाइस आप जितना ज़्यादा अपने टारगेट के बारे में, अपने विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो एक्सप्लॉइट है, आपके जो अटैक्स है, वो स्मूथली आपके स्टेप बाय स्टेप होते रहेंगे। ठीक है, तो लाइक हैकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस रिकॉनिसेंस। ठीक है, रिकॉनिसेंस मतलब कि आप जितना ज़्यादा फुट प्रिंटिंग के थ्रू, लाइक आप बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से आप काफ़ी ज़्यादा अपने विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे जो हमें पता चल चुका है कि ये फाइल जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड हो गई है, तो हम इस मशीन को क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड दिस मशीन इन आवर होस्ट फाइल। ओके, सो एज यू कैन सी मैंने ये मशीन ऑलरेडी ऑलरेडी अपने होस्ट में ऐड कर दी है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आना है, देन आईपी दे देनी है आपको इस मशीन की। अब यहाँ पे हैक द बॉक्स पे कोई भी मशीन हो गाइस, आपको तो फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो आपको पिंग कमांड चेक करना है, वीपीएन कनेक्ट कीजिए, एंड देन यू नीड टू चेक द पिंग कमांड इज रिसीविंग द पैकेट्स और नॉट विद द हेल्प ऑफ द पिंग कमांड। ओके, तो हो रहा है, देन कंट्रोल ओ, कंट्रोल एक्स, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से कमांड लगाएंगे nmap हाइफन वी फॉर द वर्जन, सॉरी वर्ब्रोस, देन ब्लू डॉट एच टी बी बिकॉज हमने ये नाम दिया था, एंड हाइफन ए फॉर द एग्रेसिव स्कैन विच विल गिव यू द कंप्लीट डिटेल ऑफ द मशीन और से द आईपी एड्रेस, and we are going to define the T4 for basically to get this scan quickly as quick as possible। ठीक है, T1 का मतलब होता है काफ़ी स्लो, T4 का मतलब होता है काफ़ी फास्ट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, nmap हाइफन वी ब्लू डॉट एच टी बी, ओके हाइफन टी, but blocking your pings। okay, let me just do again, that's it। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो nmap स्कैन है, जो हमने nmap कमांड लगाया है, वो एक सिंपल सा कमांड था, nmap हाइफन वी ब्लू डॉट एच टी बी, ब्लू डॉट एच टी बी बिकॉज इट्स कंटेन अवर आईपी एड्रेस। ओके, दैट्स वाई वी गिवन द ब्लू डॉट एच टी बी। आप चाहें तो आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं, एंड हाइफन ए फॉर द एग्रेसिव कमांड। ठीक है, यहाँ पे एग्रेसिव कमांड हम लोग इसलिए यूज़ करें ताकि हमें कंप्लीट डिटेल चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो nmap ने हमें जो रिजल्ट दिए हैं, ये इतने सारे पोर्ट्स जो हैं डिस्कवर्ड किए हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इन पोर्ट्स को कॉपी कर सकते हैं, यू कैन जस्ट सिंपली डू द कॉपी selection, and what we are going to do, we'll just paste this and you can see that there are multiple ports are open। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे ports open like 135 445 139 4955, ये जो ports हैं ये सारे अभी open है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ports open है, यहाँ तो इतना पता चल गया, बट यहाँ पे हम वेट करेंगे until the scan gets complete। तो उससे तब तक हम क्या करते हैं गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस विल डू सम मोर स्कैनिंग। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं गाइस, बहुत सारे ऐसे अदर वेज हैं जहाँ पे आप और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एन जो हमारा पहला पोर्ट था वो था 135। ठीक है, 445 जो एसएमबी पोर्ट है, 139 पोर्ट, 49155, ये सारे पोर्ट जो ओपन है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक करना है कि यहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग अभी भी वेट करेंगे ताकि हमारा जो स्कैन है ये कंप्लीट हो जाए, तभी हमें प्रॉपर डिटेल मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं जो सर्विस स्कैन टाइमिंग अबाउट 33% डन हो गया है। तो वेट कर लेते हैं जब तक ये स्कैन पूरा हो जाए। टिल अब हम क्या करेंगे गाइस, जैसे कहा कि हम लोग इसका वेट करेंगे, बट स्टिल हम लोग थोड़ा एक काम कर लेते हैं, nmap हाइफन पी, देन उसके बाद जो हमारा पोर्ट है 445, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे एक पोर्ट है 445 एसएमबी पोर्ट है। ठीक है, एसएमबी, अब मैंने आपको क्यों कहा एसएमबी, हमने डायरेक्ट 445 क्यों लिया। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता दूँ, इटर्नल ब्लू अटैक जो बेसिकली ये किसके ऊपर, कौन से पोर्ट पे हुआ था, ये हुआ था एसएमबी। ठीक है, 445 पोर्ट पे ही हुआ था, सर्विस मैसेज ब्लॉग। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, nmap हाइफन पी 445 पोर्ट को डिफाइन करेंगे, देन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्लू डॉट एच टी बी हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट एंड वल, यानी कि हम यहाँ पे इस कमांड के थ्रू हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि इस पोर्ट के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं। ठीक है, तो आपको सिंपली कमांड लगाना है nmap हाइफन पी, हम यहाँ पे सिर्फ 445, यानी हम चाहते हैं कि खाली ये पोर्ट 445 पे ही वर्क करे। ठीक है, बाकी पोर्ट्स को ये स्कैन ना करे। ब्लू डॉट एच टी बी, basically it's contain our IP address, that's why we are giving the blue.htp hyphen hyphen script। basically we are using the nmap nsc script to check that the port is vulnerable to any kind of attack or not। ठीक है, so we'll wait until it get done। ओके, सो जो गाइस देख सकते हैं जो हमारा रिजल्ट है वो आ गया है। तो आप देख सकते हैं जो nmap है 445 पोर्ट है जो वो ओपन है, और इस पे जो सर्विस रन हो रही है वो माइक्रोसॉफ्ट डीएस की रन हो रही है। बट यस, जो हमें रिजल्ट चाहिए था गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पोर्ट है एस एम बी वल्नरेबल है, और यहाँ पे देख सकते हैं इट्स अ वल्नरेबल। ठीक है, जो हमारा ये पोर्ट है ये वल्नरेबल है। तो आप देख सकते हैं, आप इस कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आप जो पोर्ट जो भी आपको पोर्ट मिला है वो वल्नरेबल है या नहीं। ठीक है,
सो उसके अलावा हम अपना जो सेकंड एन मैप है वो भी देख लेते हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे जो हमारा ये है वो भी सक्सेसफुली हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो रिजल्ट्स मिले, द रिजल्ट्स वी गॉट, आप देख सकते हैं जो विंडो मशीन है वो विंडोज 7 है। ठीक है, विंडोज 7 प्रोफेशनल मशीन रन कर रही है इस पे। जो मशीन है गाइस वो है वर्क ग्रुप, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर नेट बायस कंप्यूटर नेम देखेंगे तो ये हैरिस है। और अगर आप इसकी सेवेरिटी लेवल देखेंगे, ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू चेक द सेवेरिटी लेवल, सो आप देख सकते हैं ये हाई है। ठीक है, द सेवेरिटी लेवल इज हाई एंड इट इज़ डेंजरस बट डिफॉल्ट। तो इतना तो हमें पता चल गया गाइस कि ये जो मशीन है वर्क ग्रुप में है, एंड जो यूज़र नेम है इसका ये हैरिस है, और मशीन एज आई टोल्ड यू इट्स ऑन वर्क ग्रुप। ठीक है, सो अब हम क्या करने वाले गाइस, सिंपली हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी है वो इटर्नल ब्लू से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं MS17 0, आप इसको सिंपली कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद व्हाट यू टू डू, सिंपली यहाँ पे आ जाइए गूगल पे एंड देन यहाँ पे टाइप कीजिए एक्सप्लॉइट। जैसे आप एक्सप्लॉइट करेंगे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। तो जैसे कि आपको टॉप पे ही दिख जाता है कि यहाँ पे एक ये जो वल्नरेबिलिटी है इससे रिलेटेड एक एक्सप्लॉइट है जो कि मेटास्प्लॉइट में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टू डिस्प्ले द अवेलेबल ऑप्शन, ये है हमारी जो वल्नरेबिलिटी है, ये इटर्नल ब्लू से रिलेटेड है। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा रिकॉग्निसेंस, सो रिकॉग्निसेंस आपको मैं बता दूं गाइस, द फर्स्ट स्टेप जो होता है बिफोर एक्सप्लॉइटिंग किसी भी मशीन को इज टू डू अ लिटिल बिट्स ऑफ स्कैनिंग एंड रिकॉग्निसेंस। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज यू कैन सी, कॉज इट विल डिटरमाइन, ये आपको डिटरमाइन करेगा कि व्हाट यू कैन ट्राई टू एक्सप्लॉइट आफ्टरवर्ड। क्योंकि जब आप रिकॉग्निसेंस करेंगे, फुट प्रिंटिंग करेंगे, तब ही आपको पता चलेगा कि आपको आगे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस फेज। तो जितना हो सके आप रिकॉग्निसेंस फुट प्रिंटिंग के ऊपर आप टाइम लगाइए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने पोर्ट स्कैन किया, हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो 445 पोर्ट है वो वल्नरेबल है किससे, MS17 00 010, जो कि एक बेसिकली इटर्नल ब्लू अटैक है। जो कि इटर्नल ब्लू मैंने आपको शुरू में बता दिया कि किस तरह का अटैक है। ठीक है, सो इतना पता करने के बाद हमें पता चल गया कि ये पोर्ट ऐसा है। देन उसके बाद अभी हम क्या करने वाले हैं, इतना हमें पता चल गया तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे अब अगेन मशीन, अपनी मशीन पे, देन हम इसे कर देंगे क्लियर, एंड यहाँ पे हम एक टाइप करेंगे सर्च प्लॉइट इटर्नल ब्लू। ठीक है, देखेंगे कि इससे रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट है या नहीं। तो यस गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें टॉप पे ही यहाँ पे मिल गया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 2008 इटर्नल ब्लू एसएमबी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। बेसिकली एक आरसी एग्जीक्यूशन एक वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट है इसके अंदर। ठीक है, सो वी कैन सी दैट द बॉक्स इज वल्नरेबल बेसिकली टू व्हाट, टू रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी इन माइक्रोसॉफ्ट एसएमबी वर्जन 1। ओके, सो लेट मी शो यू अगेन, मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ, मैं इसे क्लोज कर दूंगा। इसे हम मिनिमाइज कर देते क्योंकि हमें इसका अभी इतना यूज़ नहीं है। विल मिनिमाइज दिस वन ऑल्सो, विल क्लोज दिस वन। ओके, और विल डू अ सिंपल कमांड अगेन, nmap-p 445 blue.htb, then hyphen script wal-t4, दैट्स इट। सो यहाँ पे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एस वर्जन है वो 1 पे है। ठीक है, द माइक्रोसॉफ्ट एस वर्जन इज रनिंग ऑन द वर्जन 1 विच इज MS17 010। नाउ what is the next second step guys, now we need to understand the what is MS7 MS70 010। बेसिकली जो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि बेसिकली इट्स अ साइबर एक्सप्लॉइट, किसके थ्रू बनाया गया था, NSA, विच इज डेवलप बाय द NSA विच इज़ अ US एजेंसी। एंड ये लीक हो गया था, किसने लीक किया था इसे, शेडो हैकर्स एक ग्रुप है जिन्होंने 14 अप्रैल 2017 को इसको लीक किया था। ठीक है, इस एक्सप्लॉइट को लीक किया था। तो बेसिकली इटर्नल ब्लू है क्या एंड ये कैसे वर्क करता है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस इन अ वेरी सिंपल वे। सो इटर्नल ब्लू इट्स काइंड ऑफ अटैक विच अलाउ द हैकर्स, ये क्या करता है, हैकर्स को अलाउ करता है टू रिमोटली एग्जीक्यूट आर्बिटरी कोड्स टू गेन द एक्सेस इनटू अ नेटवर्क्स। ओके, आफ्टर एक्सप्लॉइट, तो ये बेसिकली एक तरह का ये आरसी आर्बिटरी कोड है जो हैकर्स को अलाउ करता है एक्सेस गेन करने में हेल्प करता है नेटवर्क के अंदर। ठीक है, सो इट्स एक्सप्लॉइट्स अ वल्नरेबिलिटी इन द विंडोज OS एसएमबी ऑल्सो यू कैन से। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एज आई टोल्ड यू दैट इट्स एसएमबी वल्नरेबल MS17, और यहाँ पे जो वर्जन है गाइस वो है वर्जन 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन माइक्रोसॉफ्ट एसएमबी वर्जन 1। ठीक है, सो ये एसएमबी वर्जन जितने भी रिलेटेड एसएमबी जितने भी वर्जन 1 से रिलेटेड है गाइस, ये सारे के सारे इटर्नल ब्लू से वल्नरेबल है, ये एक्सप्लॉइटेबल है। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया द एक्सप्लॉइट कैन कॉम्प्रोमाइज द एंटायर नेटवर्क एंड द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। तो ये बेसिकली क्या है, मालवेयर जो कि इसके अंदर यूज़ किया गया है वो किससे रिलेटेड है, वो वानाक्राई, आपने सुना होगा, एक क्रिप्टो रैंसमवेयर था। ये भी इसके अंदर इटर्नल ब्लू के अंदर यूज़ किया गया है। ठीक है, सो इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट, सो अब हमारा जो हमें पता चल चुका है कि हमें इसके अंदर इटर्नल ब्लू का एक एक्सप्लॉइट अवेलेबल है इस वाली आईपी पे, यानी इस मशीन में,
तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, हम यहाँ पे करेंगे सर्च एक्सप्लॉइट, देन इटर्नल ब्लू, एंड यहाँ पे हमें जो मिल गया, हमें टॉप पे मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आर। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे हमें देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे एक वनरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, ठीक है, और डिटेल में जानना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे टाइप करेंगे सर्च एक्सप्लॉइट, देन उसके बाद सर्च एक्सप्लॉइट, एंड उसके बाद आप दे देंगे -x, देन 41738.py, 41738.py। अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कैसे दिया, तो आपको दिख जाए, यहाँ पे दिख जाएगा गाइस, लेट मी शो यू। ये देख सकते हैं, ओके वेट, ठीक है, हाँ यही है 41738। और यहाँ पे हम जैसे सिंपली क्लिक कर देंगे यहाँ पे एंटर पे, तो इसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि विंडोज सर्वर 2003 R2, देन उसके बाद रिमोट कोड RC, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चाहे तो आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, हमें अगर पता चल गया कि इससे रिलेटेड एक एक्सप्लॉइट है जो मेटास्प्लॉइट में अवेलेबल है, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले हम इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू क्लोज अवर दिस टर्मिनल एंड विल रन अनदर टर्मिनल। ओके, सो नाउ व्हाट विल द नेक्स्ट कमांड विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज MSF कंसोल। ठीक है, सो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे MSF कंसोल। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, अगर आप चाहें तो इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप देख सकते हैं एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट DB पे भी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक्सप्लॉइट वगैरह अवेलेबल, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। या फिर MS-17, ठीक है, यहाँ पे भी एक जो इटर्नल ब्लू आपको जो मैंने शुरू में बता दिया था कि बेसिकली इटर्नल ब्लू एक अटैक यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करता है ये मशीन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे MSF कंसोल हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च, एक मिनट में इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप टाइप करेंगे सर्च इटर्नल ब्लू। ओके, अब जैसे यहाँ पे इसको सर्च करेंगे, आपको काफ़ी सारी इससे रिलेटेड जो भी कमांड्स है वो सारी सारी मिल जाएंगी। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे मिल रहा है आपको कमांड, इटर्नल ब्लू ऑक्सिलरी एडमिन SMB MS17010। ठीक है, सो ये वाला जो है, उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लॉइट विंडोज SMB, ये सारे के सारे पोर्ट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको नहीं आइडिया आपको कैसे करना है, सिंपली आप यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी कमांड यहाँ पे दी हुई है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप चाहें तो ये कमांड कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे क्लियर कर देंगे, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर मिले, आपको देखने को मिले। ठीक है, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इसे पेस्ट, एंड देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है कि नो पेलोड कॉन्फ़िगर, सो नॉट टू वरी अबाउट इट, जस्ट इग्नोर दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो ऑक्सिलरी स्कैनर SMB है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली डू द टाइप दिस कमांड शो ऑप्शंस। सो यहाँ पे हमारी जो आर पोर्ट है वो 445 यानी 445 SMB वनरेबल है। देन उसके अलावा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा आर होस्ट है, ठीक है, आर होस्ट हमारा क्या होने वाला है, हमारी जो टारगेट मशीन है। सो हमारी टारगेट मशीन क्या है, blue.htb, क्योंकि हमारी फाइल इसी में कंटेन कर रही है। तो हम इसे सेट कर देंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट कमांड होगा, हम इसे सिंपली क्या करेंगे, रन। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो डू, वी कैन सेट आवर एल होस्ट विच इज़ 10.10.14.37। ओके, अब यहाँ पे हम कर देंगे एक्सप्लॉइट, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको वेट करना है गाइस, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, देर आर चांसेस दैट इट विल टेक बिफोर, बिकॉज बिफोर रनिंग दिस एक्सप्लॉइट यू कैन चेक दैट मशीन इज वल्नरेबल, बट स्टिल दिस विल रन ऑक्सिलरी। ठीक है, बट ये टाइम लेगा। ठीक है, द मेटास्प्लॉइट है यहाँ पे बहुत काफ़ी सेवरल टाइम्स रन होगा बिफोर इट गेट द मीटर सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक यहाँ पे हमें सेशन मिल जाए, सेशन ना मिले इसका। सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ओनली गाइस कि ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, अनटिल अनलेस ये जो, जब तक हमें ये जो कनेक्शन है वो क्रिएट करके ना दे दे। ओके, सो कनेक्टिंग टू टारगेट, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि ये सेवरल टाइम्स यहाँ पे स्टार्ट करेगा। यहाँ पे जो हमारा एक कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया, फेल हो गया, सो इट विल डू अगेन। सेंडिंग SMB वर्जन 2 बफर्स।
ओके, सो थोड़ा सा वेट और कर लेंगे यहाँ पे। कनेक्टिंग टू द टारगेट फॉर द एक्सप्लॉयटेशंस। सो मेक श्योर गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ये जो एक्सप्लॉइट है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपका यहाँ पे कनेक्शन बन जाएगा, आपको एक मीटर मीटर यहाँ पे एक सेशन, यहाँ पे एक रिवर्स शेल आपको एक दे देगा, जहाँ पे फिर हमारा जो मशीन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हम उसका एक्सेस कर पाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं until unless it give the मीटर मीटर सेशन टू अस। ओके, तो डू वन थिंग, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल सेट अ पेलोड, ओके, जो कि ऑलरेडी सेट है, बट स्टिल अगर हम यहाँ पे सेट करें, सेट विंडोज, और वी कैन से सेट पेलोड्स, विंडोज मीटरप्रेटर्स स्लैश रिवर्स टीसीपी। देन जो हमारी एल होस्ट है वो हम यहाँ पे एक बार सेट कर देते हैं। उसके लिए आप सिंपल से कमांड लगा दीजिए, सेट एल होस्ट, एंड हमारी जो लोकल होस्ट है वो होने वाली है यहाँ पे 10.10.14.37। अब यहाँ पे अगर हम एक्सप्लॉइट एक बार टाइप करके देखें तो देखते हैं हो रहा है या नहीं। एक्सप्लॉइट, दैट्स इट, ओके। एक्सप्लॉइट करने पे यहाँ पे आ रहा है देयर इज नो सेशन, ओके, टीसीपी इज नॉट रन, ओके। सो यहाँ पे आ रहा है विंडोज मीटर पेटर रिवर्स टीसीपी इज नॉट अ कंपाइल्ड पेलोड, ओके। सो अगर हम वापस से देखें, मे बी समथिंग वी डिड अ रॉन्ग हियर। इफ आई टाइप द सेट आर होस्ट which is over this IP, then set payload windows, or you can say x64 meter predators slash reverse TCP, that's it, and then lhost 10.10.14.37। अब अगर हम इसे एक्सप्लॉइट करें, ओके, सो यहाँ पे जो हमारा ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब वेट कर लेते हैं इसके ऊपर। यस, सो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे मीटर स्टेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे मिल गया है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली टाइप कर देंगे गेट यू आई डी। गेट यू आई डी यहाँ पे इसलिए हम टाइप कर रहे हैं क्योंकि ये मशीन जो है वो विंडोज़ मशीन है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट कमांड जो होने वाला है हमारा शेल होने वाला है। शेल होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें सक्सेसफुली यहाँ पे देख सकते हैं चैनल 1 क्रिएटेड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 1 6.176। अब यहाँ पे अगर हम लोग टाइप करेंगे सिस्टम इन्फो, सो यहाँ पे जो सिस्टम इन्फो है वो यहाँ पे गैदर करना स्टार्ट कर देगा, जो हमें ऑलरेडी एनमैप के थ्रू मिल चुका था। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि एनमैप एक काफ़ी पावरफुल टूल है, तो उसकी मदद से आप काफ़ी सारे चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसे उसकी मदद से ओपन पोर्ट सर्विस वर्जन, देन उसके अलावा उसको एज ए स्क्रिप्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक वल्नरेबल स्क्रिप्ट की तरह। उसके अलावा आप उसको एज ए डीडोस अटैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कमांड, जितने भी सिस्टम इन्फॉर्मेशन थे वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। लाइक द मशीन किस पे रन कर रही है, वी एम वेयर विंडोज 7, देन यूज़र का नाम, मशीन वर्क ग्रुप है, देन यूनाइटेड किंगडम, सी विंडोज सिस्टम 32। सो होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि कैसे एक इटर्नल ब्लू अटैक वर्क करता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ आ जाते हैं सिंपल से अपने दिस पीसी, यानी हम लोग जो लोकल ड्राइव है इसकी सी ड्राइव है वहाँ पे आ जाते हैं। देन उसके बाद हम टाइप करेंगे dir। मेक श्योर गाइस जब आप इस मशीन के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे लिस्टिंग डायरेक्टरी यानी ls कमांड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक विंडोज है तो आपको यहाँ पे dir यानी डायरेक्टरी का यूज़ करना होगा, जितने भी यहाँ पे विंडोज़ के अंदर डायरेक्टरी उसे चेक करने के लिए।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा चले जाएंगे यूज़र्स के अंदर, क्योंकि हमें जो हमारी मेन फाइल है चांसेस है कि वहीं पे मिलने वाली है, ठीक है। सो cd यूज़र्स, देन ओके, सो यहाँ पे ये थोड़ा सा मे बी स्टक हो गया या, तो हम यहाँ पे आ गए cd यूज़र्स के अंदर। देन हम टाइप कर देंगे dir, विल टाइप द dir। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फोल्डर है, एडमिनिस्ट्रेटर एंड हैरिस, बिकॉज वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग विद द पब्लिक फोल्डर। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे हैरिस की फोल्डर में, तो टाइप कर देंगे cd हैरिस। ओके, सो नाउ वी आर इन द हैरिस फोल्डर। सो नाउ नेक्स्ट कमांड अगेन वी आर गोइंग टू टाइप द dir डायरेक्टरी। ओके, सो अब यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स है, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट। सो हम क्या करेंगे इसे, सबसे पहले आ जाएंगे डेस्कटॉप की फाइल में। सो विल गोइंग टू टाइप द डेस्कटॉप, cd डेस्कटॉप, दैट्स इट, अगेन डायरेक्टरी dir। ओके, सो दैट्स इट गाइस। आप देख सकते हैं जो हमारे पास यूज़र फाइल है, जो हमारी यूज़र फर्स्ट फाइल थी वो हमें मिल गई है। तो टाइप कर देंगे यहाँ पे। अब मेक श्योर गाइस यहाँ पे टाइप कमांड आपको करना है अगर फाइल को रीड करनी है। ओके, यू नीड टू टाइप द टाइप कमांड ओनली टू रीड द फाइल इनसाइड द विंडोज। बट इफ यू आर इन द लिनक्स, आप अगर एक लिनक्स मशीन सॉल्व कर रहे हैं तो आप वहाँ पे कैट कमांड यूज़ कर सकते हैं, टाइप यूजर डॉट टी एक्स टी, दैट्स इट। थोड़ा सा वेट कर लेंगे एंड सक्सेसफुली गाइस आप देख सकते हैं जो हमें यहाँ पे यूज़र फ्लैग था वो मिल चुका है। हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब हमारा काम है, हम इस मशीन को रूट कर, हमें मशीन को रूट करने के लिए हमें क्या करना है, यानी इफ़ यू वांट टू ओन द सिस्टम, ओके, यू नीड टू फाइंड द रूट, लाइक यू नीड टू गेट द रूट, रूट वन ऑल्सो। तो फॉर दैट विल टाइप द सी डी अगेन। एंड जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था, हमें दो फोल्डर मिली थी, सी डी एडमिनिस्ट्रेटर एंड सी डी Harris. So we'll change the directory into administrator. Again we'll type the dir for the directory listing. Then we'll again go in the desktop. That's it. Again type the dir directory, and hooray, as you can see, boom guys, we got the root file also. Simply again type the root.txt and we got our root flag also. सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इस मशीन को सॉल्व कर सकते हैं एंड कैसे इटर्नल ब्लू के अगर आपको चेक करना है कि मशीन इज़ वल्नरेबल टू एनी काइंड ऑफ अटैक। सो ऑलवेज मेक श्योर गाइस कि अगर जो एस वर्जन है, ठीक है, जो 445 पोर्ट है, अगर वो एस वर्जन 1 पे वर्क कर रहा है तो आप इमीडिएटली उसको nmap -p 445, देन उसके बाद जो मशीन की आईपी होगी, फॉर एग्जांपल 10.10.14.37, देन हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, हम यहाँ पे पाइथन का एक स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हम टाइप कर देंगे वल, ठीक है। इसका मतलब हम चेक करना चाहते हैं कि जो ये पोर्ट है ये किसी तरीके के अटैक से वल्नरेबल है या नहीं। इफ़ इट्स वल्नरेबल टू MS 17010, then chances are confirm guys that it's a critical exploit which can compromise your system। एंड मेक श्योर अगर ऐसा कोई एस वर्जन 1 रन कर रहा है तो इमीडिएटली उसको एस वर्जन 2 या फिर 3 पे उससे मूव कर दें, ठीक है। सो दिस आर द पैचेबल वर्जन ऑफ द एस। सो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि इटर्नल ब्लू क्या है, कैसे ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं मशीन्स को, एंड कैसे आपको अपने आप को इन सारे लाइक वल्नरेबिलिटी से आपको बचाना है। सो इन दी एंड आई जस्ट से वन थिंग ओनली गाइस कि इफ़ अगर आपको ऐसे अटैक से बचाना है, सो मेक श्योर पैच योर डिवाइसेस विद द सिक्योरिटी अपडेट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 1, एसएमबी वर्जन 1 टू वर्जन 2। एंड मेक श्योर यू कैन ऑल्सो चेक द माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी बुलेटिन ऑल्सो, जो कि ओएस जितने भी ओएस अफेक्टेड हुए थे वहाँ पे आपको उसके बारे में मिल जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेक श्योर टू डिसेबल SMB1 वर्जन 1 अगर रन कर रहा है। एंड द एंड अप्लाई ऑल द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट प्रिविलेजेस टू ऑल योर सिस्टम, जितने भी लाइक मेक श्योर आप CIA का फॉलो करें, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, जितने भी आपके सिस्टम है आप उसमें लीस्ट प्रिविलेजेस जितने भी वगैरह हैं उसमें अप्लाई कर दीजिए अपने सारे के सिस्टम एंड सर्विसेज में। सो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ऐसे इटर्नल ब्लू अटैक, कैसे इसने 2017 में काफ़ी सारे जो भी कॉम्प्रोमाइज मशीन से ऑर्गेनाइजेशन के कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया था। सो एक सिंपल सा एक वीडियो था एक हैक द बॉक्स की मशीन पे। सो आगे आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही वीडियोस अपलोड करके आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन चीज़ें बताऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।